तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की जिसका नाम लूसिया होता है वह दिखाई जाती है। वह रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पर उसको कॉल अपने बॉयफ्रेंड लोरेंसो का आता है, जो कि थोड़ा डिप्रेस लग रहा था और काफ़ी अजीब सी बातें कर रहा था, जैसे वह सुसाइड करने जा रहा हो। तो इसके बाद वह तुरंत भाग करके उस घर में जाती है और जहाँ पर वह देखती है एक सुसाइड नोट जिसमें लोरेंसो का लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि वह अब कभी नहीं आएगा। और इसके बाद वहाँ पे कॉल आती है और वह कॉल पुलिस की होती है और पुलिस को बोलती है कि एक बैड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है लोरेंसो के बारे में। सुसाइड नोट पढ़ने के बाद लूसिया को लगता है कि वह मर गया है, इसलिए वह कॉल को पूरा ही सुने वहाँ पे रख देती है और फिर तुरंत से सारा सामान पैक करके वह वेलरिक आइलैंड चली जाती है, जहाँ पर वह लोरेंसो के साथ जाना चाहती थी क्योंकि लोरेंसो हमेशा ही उसकी बात करता था उस आइलैंड की। और हम देखते हैं कि अब लूसिया काफ़ी ही अकेलापन महसूस करती थी। फिर यहीं पे कहानी 6 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेना और लोरेंसो एक साथ स्विमिंग कर रहे होते हैं। उस दिन लोरेंसो का बर्थडे होता है और रात भी चांदनी रात होती है और वहीं पर वह दोनों सेक्स करते हैं और उनके बीच यह भी फाइनल हुआ था कि इसके बाद वह अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। और यहाँ पर एलेना को केवल लोरेंसो के बारे में ये पता था कि वह मैड्रिड से है और उसका उस दिन बर्थडे है। और इसके बाद हमें यहाँ चलता पता कि एलेना प्रेग्नेंट हो गई थी उस सेक्स से, जिसके कारण वह अब लोरेंसो से कांटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था पता। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोरेंसो अपने दोस्त, जो कि एक पब्लिशर भी होता है, उसके साथ बैठा होता है एक रेस्टोरेंट में। लोरेंसो एक राइटर होता है, तो वहीं पर देखता है कि वहाँ पे लूसिया आई होती है। लूसिया लोरेंसो द्वारा लिखे गए कई सारे नॉवल पढ़ चुकी थी और इसलिए वह अब उससे प्यार करने लगी थी। लूसिया उस पास के बगल में ही एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी और फिर लूसिया बता देती है कि वह उसे बहुत प्यार करती है और इस तरीके से उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और इस प्रकार लूसिया और वह दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे और लूसिया लोरेंसो की नॉवल लिखने में भी हेल्प करती थी। और फिर यहीं पे प्रेजेंट डे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर लूसिया एक आदमी एंटोनियो से मिलता है। वह एंटोनियो से बात करती है। एंटोनियो उसको बताता है कि यह आइलैंड एक फ्लोटिंग राफ्ट जैसा है, जो कि नीचे से बिल्कुल ही हॉलो है। और लूसिया यह बात बिल्कुल नहीं समझ पाती। इसके बाद एंटोनियो पास में मौजूद एक लॉज में ले जाते हैं, जहाँ पर वह रहता है और वह लूसिया से बोलता है कि वह भी वहाँ आकर के रह सकती है। और उस लॉज में जब वह पहुँचती है तो देखती है वहाँ पे एलेना होती है। एलेना वही होती है जिसके साथ लोरेंसो ने 6 साल पहले सेक्स किया था। एलेना लूसिया को बोलती है कि एंटोनियो काफ़ी दिनों से यहाँ पर है और वह उसके साथ कई बार इंटीमेट भी हो चुकी है। और वह लूसिया को भी बोलती है कि इंटीमेट होने के लिए, जिससे कारण वह अपनी उदासता से बाहर निकल सके। और एलेना अक्सर ऑनलाइन किसी आदमी से बात किया करती थी। फिर कहानी पुराने समय में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोरेंसो का जो दोस्त होता है वह उसको बताता है कि उसके हॉस्पिटल में एक औरत आई है कहीं दूर से और उसने जन्म दिया है एक लड़की को जिसका नाम रखा है लूना। और वह लड़की बोल रही है कि इसका फादर जो है वो यही मैड्रिड का है और यह बच्चा उसी का है जिसके साथ उसने सेक्स किया था जिस दिन उसका बर्थडे था। तो लड़की का नाम लूना सुन करके उसको थोड़ा शक होता खुद पर कि लूना का मतलब उस दिन चांदनी रात भी थी और उसने 4 साल पहले एक लड़की के साथ सेक्स किया था। और उसने अपनी आइडेंटिटी के रूप में बस यही बताया था कि वह मैड्रिड से है और उसका आज बर्थडे है। तो उसको खुद पर शक होता है और शायद उसको थोड़ा लगने लगता है कि वह उसी की बेटी है, इसलिए वह उसकी बेटी के लिए मिलने के लिए वह जाता है एक गार्डन में, जहाँ पर देखते हैं कि उसकी बेटी लूना होती है और चाइल्ड केयर टेकर के रूप में बेलन होती है। बेलन एक टीनेजर होती है और वह अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने लगता है। तो इसी बीच बेलन भी अपने बारे में उस राइटर को बताती है कि कैसे उसकी मॉम एक पॉर्न स्टार थी और उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हवस भरी हुई थी। वह अपनी माँ की पॉर्न वीडियो देख करके ही मास्टरबेट करती थी और वे हल्के हल्के लोरेंसो को के साथ सेक्स करने के लिए उसको बोलती है। और फिर एक दिन बोलती है कि उसने अपनी माँ को और उसके बॉयफ्रेंड को बाहर भेज दिया है और यह परमिशन मांग ली है कि वह अपने बॉयफ्रेंड को घर लाएगी। और जब वह लोरेंसो उसके घर पे जाता है तो देखते हैं कि वहाँ पर वह तीनों डिनर करते हैं, जिसमें बेलेन, लोरेंसो और लोरेंसो की बेटी लूना भी होती है। वह दोनों लूना को सुला करके जब सेक्स करने ही जाते हैं तो हम देखते हैं कि गेट के बाहर कुछ आवाज़ आती है और जब वे गेट खोलते हैं तो उन्हें चल जाता है पता कि उनके डॉगी ने लूना को बहुत बुरी तरीके से काटा है, जिसके कारण वह मर गई है। और इसके बाद बेलन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वह कॉल करके एलेना को भी इसके बारे में बताती है। अब हम देखते हैं कि लोरेंसो इस घटना के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था और एक दिन वह डिसाइड करता है कि वह बेलन और उसकी माँ को दोनों को मार देगा। और जब वह उठता है सुबह तो वह पाता है कि बेलन और उसकी माँ दोनों ही मर चुके हैं और उसको कुछ भी याद नहीं होता। उसको लगता है कि उसी ने उनका मर्डर करा है, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और इसी तरीके से वह सुसाइड नोट लिखता है, जैसा हमने शुरुआत में देखा था। तो अब कहानी प्रेजेंट डे में आ चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोरेंसो कार एक्सीडेंट के बाद अब होश में आ चुका होता है और वह काफ़ी दिनों से यहाँ पर था। इसके बाद वह अपने दोस्त से
कार लेकर के दोनों ही साथ में बेलरिक आइलैंड जाते हैं क्योंकि लोरेंसो को पता होता है कि लूसिया और कहीं नहीं बेलरिक आइलैंड पे गई होगी, क्योंकि वह दोनों एक साथ वहाँ पे जाने के लिए कई बार डिस्कस कर चुके थे। और फिर लूसिया भी एलेना को बताती है कि उसका लवर यानी लोरेंसो भी वरलेक आइलैंड पे काफ़ी साल पहले आया था, जिसके कारण वह भी यहाँ पर अब आई है। और वह लोरेंसो की बर्थ डेट भी बताती है, जिसके कारण अब एलेना को भी यहाँ लग जाता है पता कि जिसके साथ वह इंटीमेट हुई थी वह कुछ साल पहले वह और कोई नहीं लोरेंसो ही होगा, क्योंकि वह भी उसी दौरान इस आइलैंड पे आया था और उसकी भी डेट ऑफ बर्थ सेम है, यानी सेम दिन दोनों का बर्थडे है। और फिर यहीं पे दिखाया जाता है कि एलेना को अब पता चल चुका था कि कार्लोस और कोई नहीं वह एंटोनियो ही है, जो कि उसके घर पे रुका हुआ था और उसी ने उन दोनों बेलन और उसकी माँ का मर्डर करा था और यहाँ पर पुलिस से छिपने के लिए 6 महीने से यहीं पर था। और वह डिसाइड करती है कि अब वह यहाँ पे पुलिस बुलाएगी, लेकिन लूसिया उसको समझाती है कि ये हम इसको एक और मौका दे सकते हैं, क्योंकि इसने भी वह मर्डर कोई इंटेंशन के साथ नहीं किए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि कार्लोस वहाँ से चला जाता है और इस तरीके से लूसिया कार्लोस का पीछा करने लगती है और वहीं एलेना लूसिया का पीछा करने लगती है। और जब वह आधे रास्ते में पहुंचते ही हैं तो वहाँ पर एलेना लॉरेंस को देख लेती है और उसको एक बार में ही पहचान लेती है और उधर से लोरेंसो एलेना को देख लेता है और वह दोनों मिलते हैं और गले लग जाते हैं। और इसके बाद हम फिर देखते हैं कि एलेना बीच पर पहुंच करके लूसिया को अपने घर पे ले जाती है और जहां पर वह लोरेंसो को देख करके काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसको लगता है कि लोरेंसो आत्महत्या करके मर चुका है। और यहीं पर हम फिर लास्ट में देखते हैं कि लोरेंसो और लूसिया एक साथ घर पे थे और दोबारा से अपनी हैप्पी लाइफ शुरू कर चुके थे। और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।